अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के हमारे मेहमान शहीद अमजद साबरी साहब के फ़र्जंद मुजद्दिद अमजद साबरी। अस्सलाम वालेकुम मुजद्दिद, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिद माशाल्लाह। फ़र्स्ट टाइम जब आपको टीवी पे देखा था तो इतना एक छोटा सा बच्चा और इतनी चेंजेस कैसे? बस यार, हो जाती है जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, हो जाता है। एक हालातों से जब फेस करता है बंदा, फिर थोड़ी तो बुजुर्गी आती है। अच्छा, अमजद साबरी साहब की शहादत के टाइम पे जब आपको मीडिया ने बहुत कवरेजेस दी, बहुत आप लोग टीवी पे आए, लेकिन अचानक फिर एक गैप आ गया। हम चले गए बेसिकली लाहौर। ठीक हम है। शिफ्ट हो गए लाहौर पर्सनल रीजंस की वजह से। आपको पता ही है कि फिर सिक्योरिटी का भी मसला था और मूव ऑन भी करना था, क्योंकि वालदा जो थी मेरी वो उस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रही थी। क्योंकि कराची के अंदर 1 साल हम रहे इंसिडेंट के बाद तक, तो 1 साल तक कंटिन्यूसली लोग ताज़ियत के लिए आते रहें और नॉन स्टॉप आते रहें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उस जो एक इंसिडेंट हो गया था उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। मौत जो है वो बरहक है, अल्लाह ताला ने लिखी है, सबकी आनी है, लेकिन किसी को कुछ नहीं अचानक पता। अब किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर कल अभी मैं यहाँ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर जाऊँ, पता है आपको कुछ नहीं ना? अब मुझे तो भी नहीं पता ना, मौत तो बरहक है। अब लेकिन जब एक चीज़ हो चुकी है, उसके आगे का जो सिनेरियो वो जब देखना है, तो उसमें सारा बेसिकली वही है कि आप उस चीज़ को मूव ऑन करो अब आगे, क्योंकि आगे ज़िंदगी है। मेरे बाद मेरे 4 बहन भाई और मेरी वालदा हैं जिनको अब मैंने देखना है। तो उस चीज़ को हम देखते हुए हम लाहौर शिफ्ट हो गए, ताकि इस जो माहौल बना हुआ था उससे थोड़ा सा हम डिफरेंट हो, थोड़ा सा जाके माइंड सेट चेंज हो हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं बता दूँ फील्ड को आपको फ़र्क पड़ा होगा, मुझे 100% पड़ा होगा। फील्ड के लिए, मेरे अपने प्रोफेशनली काम करने के लिए मुझे इसमें बहुत नुकसान हुआ। अच्छा खासा नुकसान हुआ। 4 साल का गैप आ गया। अगरचे कि मैं उस टाइम से ही कंटिन्यू रखता, जिस टाइम से मैं जब इतना सा आया था टीवी के ऊपर, जब मैं अगर उस टाइम से आज मैं तो यकीन उस जो जगह बीच में गैप आता ना वो लोगों को खाली लगता और वो लेगेसी चलती रहती। अभी अल्लाह बख्शे जमा ज़की ताजी साहब के इंतकाल हुआ, उनका बेटा माशाल्लाह अली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसने अपने अब्बा के साथ काम किया, उसको एक्सपीरियंस का टाइम मिला और अब वो अच्छी चीज़ लेके चल रहा है। अब जमा भाई की जो है वो कमी नहीं हो रही, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी जगह ले ली। वो बेटे ने मेरे हिसाब से उनके साथ साथ ही काम किया ना, आपने तो अपने वालिद साहब के साथ काम नहीं किया। मुझे दरअसल अब यही ना कि जो 4 साल का जो गैप है ना, वो मकसद यही लेने का था कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं परफॉर्म कर सकूं। क्योंकि आपको मैं हर टीवी चैनल पे बैठ के ये बोलता हूँ कि मेरे पीछे 60-70 साल की मेहनत है, वो ज़ाया ना हो जाए, और इसी चीज़ का डर है कि ना हो जाए। और उसी वजह से हम अब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो 4 साल का गैप लिया, अभी भी हम इस काबिल नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ आ गया कि भाई मैं बहुत ही बड़ा बिल खान साहब बन गया। लेकिन म्यूज़िक जो है, मौसीकी एक बहुत बड़ा दरिया है, उसके अंदर डूब गए तो फिर डूब गए आप, ऐसे ही पूरा नहीं आप कवर कर सकते। एक और सवाल मेरे जहन में था कि हर कवाल जो है ना बेसिकली साबरी ब्रदर्स का नाम यूज़ कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, क्योंकि देखें बात ये है कि जहाँ आप देख रहे हैं ना साबरी ब्रदर्स कवाल हैं, ठीक है, लेकिन कोई ये चीज़ मेंशन नहीं करता कि कौन साबरी ब्रदर्स उठा के देखो साबरी ब्रदर्स कवाल। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे ऐसा सुना भी है कि भाई वहाँ साबरी ब्रदर्स आ रहे हैं। मुझे भी मैसेजेस आते थे पर्सनल कि साबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, तो मैं बोला भाई देख लो, क्योंकि वो तो लाहौर में। सबसे पहले मैं आपको साबरी जो टर्म है ना वो बताता हूँ। साबरी कोई कास्ट नहीं है, सही है, हमारा कुछ वैसा ऐसा नहीं। साबरी एक सिलसिला है जो हज़रत साबिर पाक के लड़ी से आता है, जो उनसे बैत है। साबिर पाक कौन? हज़रत बाबा बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह, सही है, उनके शागिर्द और भांजे जिनको साबिर पाक कहा जाता है, उनके बैत हुए हम, तो हमारे साबिर से साबरी बन गया। अब साबरी आप भी हो सकते हो, आप हमारे सिलसिले से बैत होते हो तो आप भी अपने नाम के आगे हसन रज़ा जॉन साबरी लगा सकते हो। सही है, कोई भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन जो साबरी ब्रदर्स हैं, इसका अगर मैं चाहूँ तो मैं लीगल नोटिस भी भेज सकता हूँ लोगों के घर, क्योंकि साबरी ब्रदर्स जो है वो मेरे दादा के ग्रुप का नाम था। ये तो एक गलत तरीका सही है। अब वो साबरी, अब आप कुछ और रख लो यार, मेरे अपने ग्रुप का नाम साबरी ब्रदर्स नहीं है, मैं खुद साबरी सन्स के नाम से काम। आपके वालिद साहब किस नाम से यूज? अमजद साबरी ब्रदर्स, ठीक है। वो साबरी ब्रदर्स यूज नहीं करते थे। वो साबरी ब्रदर्स जो है वो मेरे तो दादा के ग्रुप का नाम था। अब जो मेरा ग्रुप है, कोई भी किसी भी, आप कवाली को छोड़ दो, आप गूगल पे भी लिखेंगे साबरी ब्रदर्स, उनकी तस्वीर आ जाएगी। आप सिर्फ कवाली का भी हटा दो साइड में, किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी एक ग्रुप, एक कंपनी है बेसिकली, एक कंपनी। अब किसी कंपनी का, अगर हम किसी कंपनी को लेते हैं, सही है, एक सपोज करें सोनी एक कंपनी है। अब सोनी का नाम जो है, सोनी तो चला रही, सोनी की जब नीचे अगली नस्लें आ रही हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, उनकी अब जनरेशन चला रही है,
लेकिन कोई और तो नहीं रख सकता ना नाम कि भाई किसी और ने रख लिया सोनी नाम अपनी कंपनी का, नहीं रख सकता वो। अब हम सिर्फ क्लेम इस चीज़ पे कर सकते हैं कि हर ग्रुप जो है ना वो साबरी ब्रदर्स जो लगा रहा है वो साबरी ब्रदर्स नहीं है। आप कुछ और रखें, आप अपने नाम से काम करें जो आपका नाम है, उसके आगे जो आपकी सिलसिला है वो लगाएं। अब हक का खाएं। बिल्कुल, देखो हक अल्लाह ताला ने नसीब में जिसके लिखा है उसको उतना मिलेगा, ऐसा ही सही है। जितना हम खाक आदमी हैं, गुनाहगार हैं हमारे, पर हमें पता ही नहीं हमारे साथ भी क्या होगा और हमारे नसीब में क्या लिखा हो। जिसको जिसके नसीब में जितना लिखा हुआ उसको मिलेगा और अल्लाह ताला दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बात सिर्फ ये है कि आप उस नुकसान मुझे ये है कि जो लोग मुजद्दिद साबरी के नाम से काम कर रहे हैं और अमजद साबरी के भाई बने हुए हैं, शागिर्द बने हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी भाई हो आपको बोले कि अमजद साबरी के शागिर्द हैं हम, तो मेरे अब्बा ने आज तक किसी को भी शागिर्द नहीं किया। अच्छा, शागिर्द वो करते ही नहीं थे। और अजमत साबरी मेरे तायब, उनकी म्यूज़िक एकेडमी थी पूरी, उसमें वो शागिर्द किया करते थे। मेरे वालिद साहब नहीं करते थे। एक लड़का है सिर्फ जो मेरे अब्बा का शागिर्द, अपना मेरे अब्बा से शागिर्द हुआ हुआ है। वो भी आपने नाम सुना होगा कल्लू भाई का, अल्लाह बख्शे, उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे दादा के साथ, मेरे अब्बा के साथ वो रिदमिस्ट थे, रिदम बजाते थे। तो उनका जो बेटा है वो भी सन पता नहीं 1990s में ही कभी, जब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही, तब वो उनसे शागिर्द हुआ था। और वो इस दुनिया के अंदर एक ही आदमी है जो शागिर्द हुआ है। अच्छा, बस सही है। वो भी प्रॉपर रस्म नहीं हुई कि बस डैडी ने सर पे हाथ रख दिया। रस्म से मतलब क्या है? रस्म शागिर्दगी की रस्म होती है, उसके अंदर बेसिकली जो आपका उस्ताद होता है उससे उनके घर उनके सूट कपड़े दिए जाते हैं उनको। अच्छा, प्रॉपर एक होता है, मिठाई लेके जाते हैं। बस ऐसे कह लें कि अगर आम अल्फाजों में किसी के आप रोका करा लो या निकाह वगैरह की जो रस्म वगैरह होती है वही, उसमें अब ऐसा एक गंडा होता है। ठीक है, सही है। हालांकि ये शागिर्दगी का नहीं है। अच्छा। होता है ऐसे ही। आप खुद किससे शागिर्द? मेरे तो हर कोई उस्ताद है। मैं अगर गंडाबंद शागिर्द मैं 2 लोगों का हूँ, अपने मजले दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी और उस्ताद ताफू खान साहब। मैंने उनसे सीखा नहीं, दोनों उस्तादों से अपने सीखा कुछ भी नहीं। लेकिन ये कि शागिर्दगी का एक रूहानी भी ताल्लुक है कि अगर शागिर्द हो गए आप तो आपके अंदर रूहानी जो आपको सिखाने के लिए बैठे ना उस्ताद, उनकी तो मैंने उस्ताद ताफू खान साहब से कुछ भी नहीं सीखा। मैंने सिर्फ 3 दफ़ा गया हूँ उनके पास। अब क्योंकि आपको पता है कि फिर कराची लाहौर आना जाना टाइम ही नहीं मिल पाता उसमें। अब मैं सिर्फ 3 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ अपने अंदर ये नोटिस की कि उनके पास से मैं होके तो आ गया, लेकिन मेरा हाथ वो तबला, वो उस्ताद ताफू खान साहब बहुत बड़ा नाम है, मैडम नूर जहाँ के साथ पीछे तबला बजाया करते थे। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, बहुत अच्छा। दोनों नाम बड़े हैं, मकबूल फरीद साबरी और ताफू खान साहब। बिल्कुल। और क्योंकि अब वो जो उनका घर ही वहाँ है जहाँ पे मैडम नूर जहाँ का स्टूडियो था। ओके। उनको मैडम नूर जहाँ ने सब कुछ दे दिया था अपना। अच्छा, सही। और बेटा कहती थी उनको अपना, उनसे मैं शागिर्द हुआ, उनके साथ हमने एक इवेंट भी किया। और मैंने नोटिस अपने अंदर ये किया कि यार मैंने हारमोनियम पे उन्होंने मुझे रियाजत करवाई 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन मैंने जब अपना हाथ तबले पे बजाया ना तो मुझे अपने अंदर खुद ही वो चेंजेस नोटिस हुई। हालांकि मैंने सीखा ही नहीं कभी, मैंने हारमोनियम नहीं सीखा किसी से, अभी भी मुझे आता कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा बजा लेता हूँ, हाथ मार लेते हैं, बच जाता है, कुछ ना कुछ भी बच जाता है। अल्लाह का ये तो अल्लाह ताला के बस करम है खास के हो जाता है। वो हम घराना है ना बेसिकली, हम तो उल्टे सीधे हाथ मारते हैं, कुछ ना कुछ घराना है ना, आ जाता है चीजें। बस यही बात थी सारी। अच्छा, दुनिया ने क्या क्या चीजें सिखाई, क्योंकि बाप जो होता है ना वो एक शील्ड होता है, अपने बच्चों तक परेशानी नहीं आने देता वो। तो इस दुनिया ने क्या सिखा दिया ऐसा कि अब आपके अंदर इतनी चेंजेस आ गई हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से जब जिम्मेदारियां कंधों पे आती है तो ही चेंजेस आती है बंदे के अंदर, वरना तो मैंने देखा है कि कोई इतना जल्दी ग्रो अप नहीं करता। मैं खुद अपने आप, अक्सर लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से मैच्योर बातें कराता हूँ, लेकिन हाँ वो मैं तफरियाँ भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ज़िम्मेदारी ऐसे है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे 4 बहन भाई और हैं और मेरी वालिदा हैं जिनकी ज़िम्मेदारी मुझ पे। सही है। और मुझ पे ये ज़िम्मेदारी उस टाइम से ही आ गई थी जब मैं 13 साल का था। जब इंसिडेंट हुआ था तब मेरी उम्र 13 साल थी, ये ज़िम्मेदारी मुझ पे तब से ही आ गई थी। लेकिन इस चीज़ को मेरे घर वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा ने बहुत सपोर्ट किया, किसी चीज़ में प्रेशराइज़ नहीं किया कि करना है नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, सबसे मेन बात कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कवाली करूँगा भी नहीं करूँगा। अच्छा। मैंने अपने अब्बा से 2 दफ़ा गालियाँ खाई हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म की। एक दफ़ा रॉयल डुडेल के अंदर प्रोग्राम था, तो उसमें जो भी अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे तो उसमें पूरी फैमिली वगैरह जाया करती थी। तो
उसमें स्टेज में मेरे दोनों छोटे भाई भी बैठते थे जाके। मैं थोड़ा शाय किस्म का आदमी था, इसलिए मैं बड़ा शर्माता था स्टेज पे बैठने से, और मुझे 1-2 दफ़ा गालियाँ पड़ी हुई हैं। मैं ज़िंदगी में शायद डैडी के साथ अगर कहीं बैठा हूँ तो 2 से 3 दफ़ा कभी बैठ गया हूँ, वो भी गुस्से में बिठाया उन्होंने डांट के कि बस बैठो। उन्होंने कहा तुमने करना है नहीं करना ये तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम बैठो, क्योंकि वो हर प्रोग्राम में तो नहीं लेके जा सकते थे। मुझसे ज़्यादा शायद बिलावल अजमत साबरी साहब, वो मेरे अब्बा के साथ जा चुके हैं प्रोग्राम्स में। अच्छा, वो भी शुगल में ही जाके चले। मैंने आपके बड़े कज़न जो लंदन वाले हैं उनके साथ भी बातचीत की थी, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि जो है वो भी 2-4 जगहों पे उनके साथ, खैर पता नहीं बाहर परफॉर्म किया है उन्होंने। तो क्योंकि जब इंटरनेशनल टूर्स होते थे बेसिकली वो ताहा भाई जो है वो यूके के अंदर होते। अब यूके में जितने भी हैं, सही है, लेस्टर, ये अपना बर्मिंघम, जिधर भी प्रोग्राम होते थे तो वो डैडी के साथ ही जाया करते थे। हालांकि तब वो भी बहुत छोटे होते थे। अब हमारे ख़ानदान में एक आधी नाम है जो बचपन से ही म्यूज़िक के अंदर है, जिसमें से एक नाम ताहा भाई का भी है और एक वाइस भाई का नाम है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल और है। साबरी ब्रदर्स बेसिकली आपके 2 चाचा थे, हाजी गुलाम फरीद साबरी और, अच्छा 4 भाई थे ये, तो उसमें 4 में हाजी गुलाम फरीद साबरी जो सबसे बड़े भाई थे, उनके बाद थे हाजी कमाल अहमद साबरी, उनके बाद आए हाजी मकबूल अहमद साबरी, और सबसे छोटे भाई जिनका रिसेंटली अभी महमूद गजनवी साहब आई थी, महमूद गजनवी साबरी, जिनका रिसेंटली अभी 22 जून को 2021 के इंतकाल हुआ। अच्छा। वो साबरी ब्रदर्स के आखिरी मेंबर थे, जो प्राइम मेंबर जिन्हें कह सकते हैं, जिन ग्रुप के मालिक अभी पिछले साल ही। डेफिनेटली इनके भी बच्चे होंगे, यही सवाल था, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेफिनेटली इनके भी बच्चे होंगे, तो लेगेसी तो ये सब कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उसमें अब कौन बचा है जो लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है? देखो, क्योंकि वो तो कह सकते हैं कि साबरी ब्रदर्स की लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बात यहाँ आ जाती है कि जब वालिद साहब ने मेरा काम शुरू किया ना, तब हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब हयात थे। तो जब मेरे डैडी ने इजाज़त के साथ अपना एक सेपरेट काम करना शुरू किया, तो फिर वो लड़ी आ गई कि अब अमजद साबरी जो हैं वो हाजी गुलाम फरीद साबरी का नाम लेके चल रहे हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हाजी मकबूल अहमद साबरी हैं, उनके बेटे हैं शुमाइल साबरी, वो उनकी लेगेसी लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब मेरे पास जो लेगेसी आई है वो मेरे दादा और मेरे अब्बा की आई है। ठीक है। कि जो मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी तीसरी पुश्त ऐसे अभी तक हमारी ये कि अब जो हमारी काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी कजन्स वगैरह हैं हम आपस में, अब ये जो बेसिकली अब आई है 3rd जनरेशन ऑफ साबरी ब्रदर्स, जो कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैं भी अपना ही काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको तरक्कियाँ दे, सबको रिज़्क़ दे। आमीन आमीन। अच्छा, लोगों का प्यार तो आपके वालिद साहब के लिए बहुत था, वैसा प्यार मिला? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो क्या ही, कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है ऐसा ही। जो अभी यहाँ भी बैठे हैं उन्हीं की वजह से बैठे, क्योंकि जो मुजद्दिद अमजद साबरी जो है ना टर्म, सिर्फ जो एंड पे अमजद साबरी लग रहा है, लोग उसी वजह से मोहब्बत दे रहे हैं। जिस बंदे से मिलते हैं हम जाके, वो यही बोलता है कि यार आपके वालिद साहब तो हमारे बचपन के दोस्त थे, हमारा तो इतना ऐसे उठना बैठना उनके साथ रोज़ का। जिस बंदे से मिलो, जिस बंदे, किसी एक की बात नहीं कर रहा मैं, जिस बंदे से मिलूँ वो कोई ना कोई रिश्तेदारी निकाल के बैठ जाता है, यानी प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। और बाकी लोग उसी तरीके से हमसे प्यार कर रहे हैं जैसे वालिद साहब से करते थे। ये उन्हीं बुजुर्गों का ही सदका है जो उन्होंने इतना नाम किया। लोग डैडी के अंदर भी एक थी अपनाइत ऐसी कि वो सबको अपने में ही रखते थे। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाया, दिल नहीं दुखाया मेरे, और मैं तो लोग याद रखा हुआ है। दिल दुखाना जो है, मैं तो ये समझता हूँ मुझसे तो होता ही नहीं है। अक्सर मैं बिलावल भाई को आगे कर देता हूँ कुछ बातें करने के लिए, मुझसे खुद भी नहीं होती जो मैं ना किसी और को आगे कर देता हूँ। हालांकि ये चीज़ गलत है, लेकिन और इसका नुकसान तो है ऑब्वियसली कि आप अपने दिल के अंदर ही बातें रख लो, लेकिन कर लेनी चाहिए बंदे को खुल के, जो भी बात है वो सामने खुद ही कर ले। मुजद्दिद साबरी ब्रदर्स एक बहुत बड़ी लेगेसी है बेसिकली, साबरी खानदान एक, यानी जिन्होंने नाम इतना कमाया पूरा वर्ल्ड वाइड। तो आप उसको कैसे, क्योंकि आपके वालिद साहब ने तो नो डाउट बाखूबी निभाई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्योंकि मैं एक और चीज़ आपको साथ बताता चलूँ कि आपके जब कज़न का मैंने पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं मुजद्दिद के साथ काम कर रहा हूँ और हम लोग चाह रहे हैं कि आपस में कोलैब करके काम करें, क्योंकि वो बेसिकली म्यूज़िक फील्ड्स हैं और आप भी अभी इसके अंदर ज़्यादा एंटर हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग मिलके? क्योंकि आप लोगों का नाम कैसे कब होगा कि कोई बोलेगा मुजद्दिद साबरी? इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी कोशिश में तो हम लगे हुए, काम तो चल ही रहा है और बहुत जल्दी लोगों को नई चीज़ें नजर आएंगी। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जब दादा की जो कलाम थे ना, उन्होंने अपने दौर के हिसाब से उसको मॉडर्नाइज़ किया, म्यूज़िक उसमें और डाला, क्योंकि बेसिकली यूथ को जो है ना वो अट्रैक्ट ही म्यूज़िक करता है। मैं आपको इस सवाल से एक रिलेटेड चीज़ बताता चलूँ, कवाली जो टर्म है, अब लोग जो है ना, मैं आपको सीरियस बात बताऊँ कि मेरा लाइफ कवाली से बिल्कुल दिल उठ गया।
खुद पढ़ने के लिए, सही, सुनने का शौक रखते हैं हम। इस चीज़ पे भी क्यों? क्योंकि ऑडियंस नहीं अच्छी। सीधी सी बात है कि ऑडियंस अब वो रही नहीं है। कव्वाली का मकसद ये है, कव्वाली जो है वो सूफी डिवोशनल म्यूजिक है जिसको बनाया गया था इस्लाम को फैलाने के लिए, जो बात है बेसिकली कुछ और ही चल रहा है मेरे रास्ते का। अब देखो, अब उस चीज़ को ना आप कव्वाली नहीं कहोगे। बुजुर्गों ने पढ़ी है वो चीज़ें, सही है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने अब वो, और जो कुछ कलाम ऐसे हैं जो बुजुर्गों ने लिखे थे इश्क हकीकी पर, जो कि आज के दौर के अंदर बने हुए इश्क मिजाजी, अपनी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले के। सही है, हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं। और अब मैं कव्वाली ये बता रहा हूँ ना कि कव्वाली जो है वो सिलसिला है। कव्वाली कॉल से शुरू होती है, फिर नात, फिर मनकबत आती है, बुजुर्गाने दीन की, ये कव्वाली है। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कव्वाली को गलत भी समझते हैं, सही, म्यूज़िक को गलत समझते हैं। अब कव्वाली को मैं डिफेंड इसलिए करूँगा क्योंकि कव्वाली जब आई, कव्वाली देख के आई हिंदुओं को थी। हिंदुओं के जब भजन होता था तो उससे, जब हमारे बुजुर्गाने दीन थे, उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि यार ये लोग जो हैं वो म्यूज़िक से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो गैर हिंदू भी थे, मुसलमान भी, तो ईसाई भी, तो सभी वहाँ खड़े हुए हिंदू के, जो भी हो रहा है उनका, क्योंकि वहाँ म्यूज़िक बज रहा है, उससे लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कव्वाली के अंदर बुजुर्गाने दीन अल्लाह मोहम्मद रसूल का नाम लिया ताकि हम उसको लोगों तक पहुँचा सकें। ये एक इस्लाम स्प्रेड करने का तरीका था। और अब लोग उस चीज़ को मना करते हैं कि भाई इसमें आप ढोल नहीं बजाएं, तो ये नहीं बजाएं, तो वो नहीं बजाएं। अब ये चीज़ आप कह तो रहे हैं, सही है, लेकिन अब हमारा जो काम, अब हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हम ये चीज़ ख़राब है? क्योंकि हम पढ़ी वही गज़लियात रहे। अब गज़लियात और कव्वाली ये एक डिफरेंट सेगमेंट है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। कव्वाली जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं पढ़ता हूँ ना, अब क्योंकि डिमांड तो गज़लों की, कव्वाली कोई नहीं सुनना पसंद करता, ठीक है, आपको गज़लों की डिमांड है, अब टोटल ही गज़लों की डिमांड आती है। लोग तो अक्सर ये कह देते हैं कि आप हम पढ़े उसके बाद ही गज़लें शुरू कर दें। ओके, सही है। तो फिर अक्सर ऐसा हुआ है, तो फिर मैंने उनको यही कहा कि यार आप इस जो आप शो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको फिर आप कव्वाली नाइट ना कहें, इसको गज़ल नाइट कहें आप। अगर आप एक पर्पज़ ये लेके बैठे हुए ना, तो फिर आप कव्वाल को नहीं बुलाएं, आप गज़ल वाले को बुलाएं, करते हैं बहुत सारे लोग। और नहीं, पढ़ने को मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन एक चीज, अब मैं पढ़ने कव्वाली जा रहा हूँ कि भाई मैं अपने आप को कव्वाल भी कह रहा हूँ। एंजॉयमेंट वाला बेसिकली मकसद बना हुआ होता है। लोग जो है ना वो अगर कोई गाना गायकी कोई सुन नहीं रहा, आप पुरानी किसी की भी वीडियोस निकालो, नुसरत फतेह अली खान साहब की निकाल के देखो, साबरी ब्रदर्स की निकाल के देखो, अजीज मियाँ की निकाल के देखो, आपको ऑडियंस इतनी सोफिस्टिकेटेड कि बैठ के सब सुन रहे हैं चीज। आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सही, ठीक है। अभी आज की कव्वाल की कोई भी वीडियो देख लो ना, बीट ये चल रही है जिस पे आवाम नाच रही है, ऐसा ही है। अब हम आवाम को नचाने के, चलो आवाम को हमने नचाया, खुश कर दिया, लेकिन जो मेन मकसद कव्वाली का है वो तो उसको तो पूरा करें। आप अब इस चीज़ को भी मैं आपको मैंने समझाया, और मैं ये चीज़ एक और चीज़ पे कवर करता चलूँ कि अक्सर लोग इस पर इख्तिलाफ करते हैं कि जो पैसे उड़ाने वाला है ना, अक्सर लोग करते हैं, वैसे बाकी तो नहीं करते। अब पैसे उड़ाने का जो मकसद है वो ये है कि आप कव्वाल को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, सही है, इसमें अप्रिसिएशन है कव्वाल की कि जो उसने शेर पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है, बस उसमें कोई नहीं। अब वो, और उड़ाने का मकसद ये कि आप अपनी, उड़ाने का मकसद ये कि आप अपनी, कुछ और है, हाँ, उड़ाने का मकसद ये कि आप अपनी खुशी इजहार करो जिस बुजुर्गाने दीन के बारे में बता रहा है कव्वाल, जो शेर पढ़ा है, अगर वो आपको दिल को लगा, आपकी रूहानी मामलात के अंदर अफेक्ट किया है उस चीज़ ने, तो वो आप अपनी खुशी इजहार कर रहे हो, ठीक है। ये अक्सर लोग रोते रहते हैं, वजद में भी आते हैं, हाल भी आता है लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये एक अकीदा है और हम इस अकीदे को लेके चल रहे हैं। और अक्सर लोग नहीं, क्योंकि कुछ बुजुर्गाने दीन से भी इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन हमारा तो काम ये है कि यार इस्लाम फैलाए, ठीक है। अब जो सेगमेंट अब मैं करता हूँ प्रोग्राम के अंदर, पहले स्टार्टिंग का जो 1 से 1.5 घंटा जो होता है वो सिर्फ सिलसिला पूरा किया जाता है, ठीक है। सिलसिला भी बहुत अब शॉर्ट हो गया, ठीक है। अगर चाहिए सिलसिला देखा जाए तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का तो सिलसिला ही हो जाए, अगर चाहिए सिलसिला देखा जाए। हमने सिलसिले को भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब लोग उस चीज़, अब बेसिकली सिलसिला की कॉल से शुरू होती ना, ठीक है, कॉल कव्वाली जो है वो कॉल से शुरू होती है, कॉल मौला अली मनकुन तो मौला फाज अली उन, सही बात है, कॉल यहाँ से, कव्वाली यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद नात पढ़ें आप, फिर मौला अली की मनकबत पढ़े, मौला हसन की मनकबत पढ़े, और उसके बाद अभी जो है, अब जो चल रहा है वो मौला हसन तक और हुसैन तक, उनके बाद मनकबतों के बाद फिर गज़लियात का सेगमेंट, एक हम 20 से 25 मिनट का ब्रेक करते हैं कि आप चाय वगैरह ले लें,
उसके बाद मैं बाकायदा अनाउंसमेंट करता हूँ कि अब जो है वो गज़लियात का सेगमेंट शुरू होगा। ठीक है। अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर भी मैंने ये कोई बैग लेके जाता है कि भाई अब दोबारा से भर दे झोली पढ़ दो, बीच में से कभी होता है? भाई इतनी दफ़ा हुआ है। अभी रिसेंट प्रोग्राम के अंदर हमने पढ़ा एक चाय का ब्रेक हुआ, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जो आपने पहले पढ़ी थी वो वापस सुना दे। फिर अब बीच में हम गज़लें भी पढ़ चुके हैं, हालांकि सेगमेंट जो है वो गज़लों तक चला गया, आखिरी के 2-3 कलाम रह गए बस कि अब आखिर में पढ़ा जाता है हम ताजदार हरम या दमादम मस्त कलंदर, और ये जो कलंदर पाक के कलाम है ये आखिर एंड ही होता है। ताजदार हरम एंड पे इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि ताजदार हरम सलाम है। ठीक है। या तो फिर ताजदार हरम पढ़ता है या फिर कलंदर पाक का कलाम पढ़ा जाता है। अगर और सिलसिले के अंदर देखा जाए तो सिलसिला कॉल से शुरू होता है, फिर रंग पे ख़त्म होता है। ठीक है। जो रंग आपने सुना होगा, वो आपके वालिद साहब का मैंने सुना है रंग, यार वो तो बस वो अब ये सिलसिला ये है कि कव्वाली जो है वो कॉल से शुरू होती है और रंग पे ख़त्म होती है। ठीक है। बीच में कव्वाली के अंदर तो गज़लियात है ही नहीं, गज़लियात एक टोटल डिफरेंट चैप्टर है, और लोग अब उसको एक ही चीज़ चल रहे हैं। अब काली काली ज़ुल्फ़ों की भी जो है वो कव्वाली है, वो कव्वाली नहीं है भाइयों, वो गज़ल है, ये गज़लियात है। अच्छा मुजद्दिद, अभी किसी को आपको बुक कराना हो तो वो कैसे कराए, क्योंकि आप तो लाहौर में? यार ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक तो आवाम से भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ यार, लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं है भाई, इतने तो बेवकूफ़ नहीं यार। आपको मेरा नाम नहीं भी पता, आप सिर्फ गूगल पे ये भी लिख दोगे ना कि अमजद साबरी सन, ठीक है, पिक्चर आ जाएगी मेरा फेसबुक का लिंक आ जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, मेरे यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। आप मेरे फेसबुक के अबाउट में जाओ, वहाँ पे सारी डिटेल्स गिवन है आपको। अब हर बंदा जो है, टीम्स बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ की जो सोशल मीडिया हैंडल अलग है करी, जो मीडिया के साथ जो भी सिस्टम है उसकी अलग है, और जो बुकिंग की टीम है वो अलग है। और अक्सर लोग इख्तलाफ करते हैं कि हमारी कॉल नहीं पिक की, तो मेरी भी उन हसन भाई के प्लेटफॉर्म से यही गुजारिश है कि देखें, अगर चाहिए आपको कॉल की जाती है, क्योंकि कॉल्स जो हैं वो दिन की 200-250 कॉल्स आती हैं, तो बंदा कितने लोगों को जवाब दे, ऐसा ही कितने लोगों को जवाब दे। आप अगर चाहिए आपकी कॉल नहीं उठाई गई तो आप एक व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट छोड़ दीजिए कि हम इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं जी, आपको बंदा फ़ौरन जैसे ही पॉसिबल होगा वो वैसे ही रिप्लाई कर देगा। लेकिन मुझे तो आप एक्सपेंसिव भी तो पड़ते होंगे, आप लाहौर में हैं, तो अब आपको बंदा अगर बुक कराना चाहे तो जाहिर सी बात है आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब मैं आता हूँ ना, अब पहले जब जो सारा सिस्टम था उसमें ये था कि मैं बुक पकड़ता ही वही था जो आगे पीछे सारे प्रोग्राम्स आ रहे होते थे ना, ठीक है, 5, 6, 8, 9 जो इतने भी आगे पीछे प्रोग्राम्स होते ना, जो 2-3 दिन के गैप से जो प्रोग्राम डेट्स आ रही थी, उनको जो बिल्कुल सेपरेट, जैसे अब सितंबर के महीने में पूरा सिर्फ एक शो है मेरा, सपोज करें आप, तो जो सपोज एक शो है ना, तो फिर मैं उस बंदे को ये वो दूंगा, उसको मैं खुद बोलूंगा मैं कि आपको मेरा जो है वो एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैं हर बंदे से अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं मांगता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आया हूँ तो मैं सिर्फ मैं तब लूंगा आपसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस कि जब सिर्फ आपका शो करने के लिए मैं आया हूँ। आपने मुझे बुलाया कि भाई आप लाहौर से आए इधर कराची, आपने पढ़ना है, और अगले दिन की चाहे मैं फ्लाइट करा के वापस चले जाऊँ, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा वो पार्टी का ही होगा, क्योंकि आया ही मैं उन्हीं की वजह से, ठीक है, बुलाया ही उन्होंने। ये तरीक़ेकार है, और हर जगह इंटरनेशनली यही होता है कि आर्टिस्ट का जो भी खर्चा होता है, चाहे वो घूमने फिरने का, जब तक कि अगर मैं लाहौर के अंदर हूँ, जैसा कि किसी ने लाहौर में कराया है मेरा इवेंट, इस्लामाबाद के अंदर कराया, तो मेरा रहने का और मेरे खाने का प्लस मेरे घूमने का, कि वहाँ की जो जगह होगी वो भी उन्हीं के ऊपर होगा कि, और लोगों ने किया है सेम एज इंटरनेशनल शोज हैं कि वहाँ भी जाके ऐसा थोड़ी कोई आपका अपना घर है कि अब देना पड़ता है पूरा एक्सपेंस। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और लोग बाकी ये कि लोगों से यही गुजारिश है कि अगर कि आप मुझे बुक करना चाहते हैं तो सब कुछ गिवन है सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। आप इनफैक्ट आप ये भी लिख के गूगल पे लिख देंगे ना कि मुजद्दिद साबरी के नंबर भी लिख दो, आप के उनका कॉन्टैक्ट नंबर की भी वो आ जाती है, अगर वो आप लिख दोगे तो आप आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर गिवन है, एक सोशल मीडिया टीम का है क्योंकि जो प्रमोशंस होती हैं उनके लिए PR वगैरह के लिए, और एक जो है वो बुकिंग का है, ठीक है, सही। तो उस पर आप रब्ता करें और आपकी जो है वो सुन ली जाएगी। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल, ये कि मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आप सबको पता है अभी पाकिस्तान की किस कंडीशन में क्या क्राइसिस चल रहे हैं। अल्लाह ताला जो सैलाब से मुतासर हुए हैं लोग, वो उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी NGOs जो हैं, जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मुस्तहिकों तक सामान पहुँच रहा है, और अल्लाह ताला इस सबको जल्द से जल्द वापस बैक टू नॉर्मल करे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ कीजिए कि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा देखें सदमा, इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है,
नुकसान हमारा इन सेंस ऐसे हुआ है कि हमारे जितनी भी एग्रीकल्चर है वो सब बह गई और लोग इतने मुजद्दिद मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो बनाई है, आप यकीन करें कि डिफरेंट इदारे जो भी है ना वो इस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं कि चीज़ें महंगी कर दी यार हमारे लोगों ने। ये कितना बड़ा एक हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि अब लोग जो है ना वो खुद ही जलती आग में अपने आप को भी जलाना चाह रहे हैं यूं, क्योंकि वो यही सोचा हुआ उन्होंने कि भाई अब बात यहाँ पे आ गई इकोनॉमिक्स की। अब वो ये खेल रहे हैं, इकोनॉमिकली खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जब डिमांड एंड सप्लाई की बात आ गई ना, वो ये नहीं देख रहे कि अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है यार। अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है यार। अभी तो ऐसे लोगों को चाहिए कि बस दें, यूँ खुला छोड़ें। आपको पता है मास्क को कोई भी नहीं पूछता था। कोविड के टाइम पे मास्क आप देखें 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, पता नहीं कितने रुपए का डब्बा, जिसको कोई कुछ पूछता भी नहीं था। वैरायटी वाले मास्क आ गए। पानी की बोतल कितने की दे रहे हैं आप देखें यार, मतलब हद है। मतलब इस चीज़ से ये अपने लोगों ये को जो है ना, अब ये बेसिकली है ये लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और लोग ऐसे लोग अल्लाह ताला उनके भी दिल में कुछ रहम डाले। कह सकता हूं क्योंकि गलत हम किसी को भी नहीं कह सकते, गलत तो लेकिन किसी रहम डाले, क्योंकि एक बहुत बड़ी चेन है देने वाले और जो सप्लाई कर रहे हैं वो सब एक अलग अलग। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आप दो, नहीं सही बात है। हाँ मैं भी हम यूं नहीं बोल रहा कि मैं सिर्फ क्योंकि अपने आप को एज अ पाकिस्तानी अपने आप को ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मेरे जो भी अफेक्ट हुआ है, जो भी हमारे क्राइसिस में मेरे सब बहन भाई ठीक है लगे क्योंकि भाई हम पाकिस्तानी, हम एक कौम है यार, हम एक मुल्क के लोग हैं। उनका दर्द है, हमारा दर्द है। कल को खुदा ना खास्ता कराची जो है वो समंदर से नीचे, बिल्कुल ऐसा ही है। कल को समंदरी सैलाब आ गया, कराची के लोगों को फिर जो बाकी शहर होंगे वही तो सपोर्ट करेंगे। ये खुद एक शहर, आप यकीन करें यहाँ की सड़कें, यहाँ पे कई मसले, हालांकि यहाँ पे लेकिन इस शहर को हमने देखा है कि इस शहर ने इतनी सपोर्ट की है, सैलाब के लोगों को इतनी सपोर्ट की है कि यकीन करें। वहाँ अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन वहाँ जब जो मदद करने पहुँच रहे वहाँ पे लोगों से बात की जा रही है। मैं हमारे इलाके लियाकताबाद टाउन से एक बाकायदा पूरा ग्रुप गया था, और जिसमें मेरे दोस्त और अजीज़ और क़ारिब भी थे, वो गए थे। तो उसने बंदे ने मुझे बताया कि यार वहाँ बाकायदा लूटमारी हो रही है। अब वहाँ के भी लोगों पे ना, अब जो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ का गलत वो कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ से सामान जा रहा है वो आप लोगों के लिए तो जा रहा है भाई, आप लोगों को तो दुनिया के लिए लेके आ रहे हैं। अब वो उस चीज़ को लेके आ रहे हैं, वो तो उन्होंने अक्लमंदी की। हमारा जो दोस्त है उसने अक्लमंदी ये की कि जो उनके बड़े बड़े चौड़े चौड़े आदमी थे उनको पहले बुलाया कि आप इधर आओ, उनको 2-2 3-3 राशन के बैग दिए, 2-2 लिफाफे दिए सबको, और उनको फिर बोला कि भाई आप यहाँ से जो करना है आप सामान का कर लो, हमें निकाल दो यहाँ से। सही बात है। वरना वो तो, और वो जगह भी ऐसी है कि अगर चाहे खुदा ना खास्ता वहाँ कत्ल भी हो जाए ना, रजिस्टर तक नहीं होगा वो। सही बता रहा हूँ मैं, लापताही की रिपोर्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ जो हुआ होगा वो किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। बाकी बस अल्लाह ताला रहम करेगा। अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि बस लोगों के दिलों में जो है वो रहम डाले, और जो लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्दी जल्दी सेहत दे। बहुत ज़्यादा हम लॉस उठा चुके हैं ऑलरेडी उठा चुके हैं, और अल्लाह ताला आने वाले लॉस से बचाए हम। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मुजद्दिद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ मुझे और मुजद्दिद को दीजिए इजाज़त। पूरा शेर बोला ऐसे नहीं, पूरा। अच्छा चलो। जिसका इम्कान ना हो वो बात भी हो जाती है, जिसका इम्कान ना हो वो बात भी हो जाती है, जिंदगी रही तो मुलाकात भी हो। क्या बात है, क्या बात। इसी सिलसिले के साथ मुजद्दिद साबरी और हसन रज़ा जॉन को इजाज़त दीजिए। फिर कभी कहीं किसी वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।